अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। ऐसी कोई योजना नहीं है बीजेपी की जो ज़मीनी स्तर पर काम कर रही हो। 11 महीने इन्होंने निकाल दिया, अभी तक कोई ऐसी योजना नहीं है जिससे किसी ने दीपचंद खेरिया जी के साथ लगे थे और अच्छे शोर जोर से लगे थे, पूरा समर्थन दिया, दीपचंद जी चुनाव जीते। अब की बार भी यहाँ पर आदरणीय दीपचंद जी कांग्रेस की टिकट लेके आए, उनके साथ हम लगे, पूरा समाज खिलाफ हो गया था। लेकिन जो युवा साथी थे वो जो जानते थे, जिनको पता था अब भाई होने वाला क्या है, यानी बातों बातों में खिलाफ था, वैसे हाँ नहीं था, वैसे नहीं था। लेकिन ये बहन संजना मेहनत अच्छी कर रही है, भजन लाल जी कर रहे हैं, टीकाराम जूली जी भी रात को 10-10 11-11 बजे तक गाँव में सभाएं कर रहे हैं, सब अच्छी मेहनत कर रहे हैं। ये सीनियर लीडर हैं और सारी जिम्मेवारी इनके कंधों। लीडर आ रहे हैं, जो सीनियर लीडर आ रहे हैं वो यहाँ पर इस तरीके का माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि चुनाव को हिंदू मुसलमान जी। लेकिन दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार भाई दंगल तकसेर, आज मैं मौजूद हूँ रामगढ़ विधानसभा में। दोस्तों, हम आपको गांव-गांव ढाणी ढाणी पहुंचकर पल पल की खबर, घर घर की खबर हम आपको दे रहे हैं। आज मेरे साथ पूर्व भीमसेना अध्यक्ष कमल जी और वर्तमान कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए युवा नेता मेरे साथ आज मौजूद हैं। मैं इनसे भी जानने की कोशिश करता हूं कि इनका विचार इस बार क्या कहता है। इनकी ड्यूटी लगी हुई है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, बार बार गांव-गांव में जाकर हर आदमी से रिक्वेस्ट, कोई भी दलित समाज का कोई भी व्यक्ति है तो उन्होंने ज़ोर शोर से वहाँ पर प्रचार करने में लगे हुए हैं। तो मैं इनसे जानता हूँ कि इस बार क्या समीकरण रहने वाला है इनके हिसाब से। कमल भाई, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। देखिए, रामगढ़ का जो चुनाव है वो एक तरफा चुनाव है। चाहे वो तो हर एक पार्टी का आदमी ये बात कहता ही है कि चुनाव एक तरफा है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ कि ये चुनाव एक तरफा है। कारण मैं आपको बताता हूँ एक तरफा चुनाव का। क्योंकि देखिए, अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। ऐसी कोई योजना नहीं है बीजेपी की जो ज़मीनी स्तर पर काम कर रही हो। 11 महीने इन्होंने निकाल दिया, अभी तक कोई ऐसी योजना नहीं है जिससे किसी गरीब व्यक्ति को लाभ मिले या किसानों को, नौजवानों को, इस तरीके की कोई योजना इन्होंने नहीं निकाली। दूसरी कि यहाँ पर जिस तरीके का बीजेपी के जो बाहर से जो बड़े लीडर आ रहे हैं, जो सीनियर लीडर आ रहे हैं, वो यहाँ पर इस तरीके का माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि चुनाव को हिंदू मुसलमान जी। लेकिन मैं बात करता हूँ, कल मैं यहाँ पे सभा कवर कर रहा था, अर्जुन राम मेघवाल जी यहाँ पर आए थे, तो उससे आपको क्या लगता है एससी वोटरों में कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो अर्जुन राम जी मेघवाल आए हैं, कानून मंत्री हैं केंद्र सरकार में, उनका यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हस्तक्षेप नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं कारण बता देता हूँ नहीं ना होने का। क्योंकि आज देश में इतने ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं एससी समाज के ऊपर, आज तक भी एक ट्वीट अर्जुन राम मेघवाल जी ने समाज के प्रति नहीं डाला है। इस तरीके की घटनाएं हमारे यहाँ हो रही है, इस पर सरकार को कुछ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, इस तरीके की नहीं। लेकिन पहले हम उसको बहुत ही बढ़िया लीडर मानते थे, लेकिन जिस तरीके का अत्याचार पूरे देश में दलितों पर हो रहा है, उस तरीके का इनका जो कोई भी प्रकार का कोई भाषण या किसी प्रकार का कोई वो नहीं आना, वो हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी के प्रेशर में है या दबाव में। इसलिए यहाँ की जनता क्या है, ऐसी समाज की जो लोकल जो लीडर हैं, जैसे अब लोकल लीडर की अगर अपन बात कर ले तो लोकल लीडर अपने यहाँ आसपास के जैसे टीकाराम जूली जी है, नेता प्रतिपक्ष है, संजना जाटव है, भजन लाल जाटव जी हैं, और भी तमाम जो युवा जो नेता हैं वो यहाँ जो मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत ही उनका जो प्रभाव है वो बाहर के किसी भी लीडर का प्रभाव बीजेपी के का नहीं रहेगा। जी। मैं एक बात और पूछूं, कमल जी, चाहे आपकी किस्मत अच्छी लगा लो, चाहे इत्तेफाक लगा लो, जब भी आपने किसी का साथ दिया तो वो चुनाव जीत जाता है। मैं बात करता हूँ किशनगढ़ विधानसभा से। आपने 2018 में जोर शोर से दीपचंद खेरिया जी का साथ दिया और बसपा से शायद वो थे उस समय और भारी बहुमतों से विजयी हो गए, जबकि उससे पहले काफ़ी बार चुनाव लड़े लेकिन चुनाव नहीं निकाल पाए थे। और 2018 की बात करता हूं कि पूरा समाज भी शायद आपके खिलाफ हो गया था, लगभग बोल रहे थे कि कमल कांग्रेस में चला गया, दीपचंद का साथ रहे, लेकिन वहां भी आप गए और दीपचंद जी फिर से जीत गए। देखिए, तो क्या इस बार भी आप आर्यन के साथ हैं? तो क्या लगता है आपको? जो मेरी जो मेहनत है और जो मेरी टीम की जो मेहनत है, मैं उस पर विश्वास करता हूँ जी। मैं कोई अकेला इतना बड़ा नेता नहीं हूँ जो भाई मैं अकेले अपने दम पे किसी को जिता दूं। क्योंकि मेरे पास किस्मत लगा लो, जो मेरी जो टीम है वो मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करती है। मैं जो काम करता हूँ, मैं हमेशा समाज हित के लिए ही काम करता हूँ। क्योंकि मैंने जितने मैंने युवा जोड़े, उन्होंने क्या है, संघर्ष किया है सड़क से लेके, और तमाम जितने भी कहीं भी कोई घटना घटती, बड़ी घटना, उस पर हमारे युवा साथी हमारे साथ रहते हैं। मैं आपको बता दूं, दोनों बार 2018 में आदरणीय दीपचंद खेरिया जी के साथ लगे थे और अच्छे शोर जोर से लगे थे, पूरा समर्थन दिया, दीपचंद जी चुनाव जीते। अब की बार भी यहाँ पर आदरणीय दीपचंद जी
कांग्रेस की टिकट लेके आए, उनके साथ हम लगे, पूरा समाज खिलाफ हो गया था। लेकिन जो युवा साथी थे वो जो जानते थे, जिनको पता था अब भाई होने वाला क्या है, यानी बातों बातों में खिलाफ था, वैसे खिलाफ हाँ, नहीं था, वैसे नहीं था। लेकिन यहाँ पे वही हाल देखो रामगढ़ का है। मैं आपको बता दूं, रामगढ़ में हमारी अच्छी टीम है, युवा हमारे जी। अच्छे एक्टिव युवा है। लेकिन आप पूर्व भीमसेन अध्यक्ष रह चुके हैं, तो अलवर में आप किसी जानकारी के, या मैं कह दूं आप किसी भी चीज के मोहताज नहीं है। यहाँ पर आपको अच्छे से जानकारी है पूरी चीज की, और लोग भी आपको किसी पहचान की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन आप रामगढ़ में आप जा रहे हैं, अब भीमसेन अध्यक्ष आप नहीं हैं, अब एक आप कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते आप जा रहे हैं। तो अब कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते तो आपके साथ वो सुखवंत वाला हाल तो नहीं हो रहा है कि आज पहले एसपा से था और अब बीजेपी में आ गया, ऐसा तो नहीं हो रहा है कुछ? अपना कुछ नहीं है, अपन एक पहले सामाजिक कार्यकर्ता थे, आज भी सामाजिक कार्यकर्ता है, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी जहाँ भी हमें आदेश देगी, जहाँ भी हमें लगाएगी, हम वहाँ काम करते हैं। मेरी ड्यूटी रामगढ़ में लगा रखी है, मेरे करीब 10 दिन हो गए हैं रामगढ़ में। मैंने, आपने देखा होगा, आप भी रामगढ़ में घूम रहे हो, मैं रामगढ़ में किसी भी बड़े मंच पर मैं नहीं मिलूंगा जी, बिल्कुल नहीं मिले आप, क्योंकि मैं जमीन स्तर पे काम करने पे विश्वास करता हूँ। क्योंकि फोटो खिंचाने के लिए मैं आज बड़े लीडर जो आ रहे हैं उनके साथ, लेकिन मैं आपको देख रहा हूँ कि रामगढ़ में आप एक एक घर में जाकर पर्सनली, आप बाइक से, गाड़ी से, जैसे भी जा रहे हैं, आप पर्सनली एक एक घर में जाकर रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। वहाँ पर एससी समाज में आपने ज्यादा जोर दिया हुआ है, तो आपको क्या लगता है पूरा जो दारोमदार है ये रामगढ़ विधानसभा का, क्या एससी वोटों पर टिका हुआ है? रामगढ़ का चुनाव जब हुआ है, जब यहाँ पर फैसला दलित समाज ने किया है जी, और दलित समाज का जो वोट बैंक है वो अब की बार बिछटेगा नहीं। क्योंकि पिछली बार जब खुशवंत जी लड़े थे तो दलित वोट का जो वोट बैंक था वो आपस में बट गया था, क्योंकि 73,000 वोट सुखवंत जी ने लिए थे। अब की बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब की बार आमने सामने की फाइट है, और जो हमारे युवा हैं वो भी ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, उनको हम समझा रहे हैं। अब भाई 13 तारीख को आर्यन जुबेर को कांग्रेस के हाथ वाला बटन दबाओ और उसको बताओ, उनको समझाओ। क्योंकि सबसे मेन बात है, जब ये पहले जो बैलेट पेपर से होता था तो क्या है, महिलाएँ जानती थी। अब क्या है, बुजुर्ग जो महिलाएं हैं, जो जब से ईवीएम चली है तो उनको पता नहीं लगता है भाई कौन से नंबर पर है। लेकिन ईवीएम पर तो कांग्रेस हर बार आरोप लगाती आई है कि ईवीएम से चुनाव होता है तो हार जाती है। हरियाणा में भी हमने देखा कि ऐसा लगा जैसे हवा में कांग्रेस चुनाव लड़ गई। वहाँ पे हुआ क्या था कि अपन ने देखा कि जैसे बैलेट पेपर चल रहे थे तो कांग्रेस वहाँ जलेबी बट रही थी, और कुछ देर बाद देखा तो वहाँ पे सुपर साफ। क्या हुआ है? ये चीज़ तो मैं भी उस टाइम में देख रहा था टीवी पर, जब शुरू का जो बैलेट पेपर से जब रिजल्ट आया था पहले राउंड का, तो करीब नहीं तो 75 के आसपास कांग्रेस की सीटें आ गई थी। बाकी में जैसे जैसे जब ईवीएम वाला जो चलने लगा तो उसमें बीजेपी आगे अपनी बढ़त बढ़ाती चली गई। लेकिन वहाँ की देखो, वो अदर स्टेट का मामला है, वहाँ के जो सीनियर जो लीडर हैं उन्होंने अपने लिखित में शिकायत दी है निर्वाचन आयोग को, वो वहाँ की बातें हैं। लेकिन मैं अपने अगर रामगढ़ की बात करूँ तो रामगढ़ में अब की बार ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, और मैं जितने युवा साथी इस वीडियो को देख रहे हैं या जो सुन रहे हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। क्योंकि आज जो मैं ये वीडियो आपको बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल ही ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने 10 दिन में मेहनत की है रामगढ़ में, ये मुझे पता है, या मेरी टीम के जो युवा साथी हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनको पता है। जब रिजल्ट आएगा 23 तारीख को तो आपको पता लग जाएगा कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया था और मैंने इंटरव्यू में आपको क्या कहा था। रामगढ़ का समीकरण स्पष्ट है, रामगढ़ का चुनाव लेकिन कमल आर्यन जुबेर जीत रहे हैं। एक बात और पूछना चाहूँगा, जो टीकाराम जूली जी वो भी एससी समाज से आते हैं, और उनको ऐसा इस बार ऐसा प्रतीत होता है हमें, जैसे हम ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं, कि चुनाव आर्यन से ज्यादा उनका लग रहा है। क्या बात है ऐसा? देखिए, अब चुनाव मैंने आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये चुनाव अब सुखवंत का और आर्यन का नहीं है। एक मिनट रुकिए, इस सीट से कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, 70 की 71 हो जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपको क्या लगता है, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप भी, टीकाराम जूली जी भी, संजना जाटो बोल रहे कि रामगढ़ इस बार जाम कर देंगे, क्या बात है ऐसी? ये बहन संजना मेहनत अच्छी कर रही है, भजन लाल जी कर रहे हैं, टीकाराम जूली जी भी रात को 10-10, 11-11 बजे तक गाँव में सभाएं कर रहे हैं, सब अच्छी मेहनत कर रहे हैं। ये सीनियर लीडर हैं और सारी जिम्मेवारी इनके कंधों पर है, क्योंकि आर्यन जुबेर अभी युवा है, नया लड़का है, क्योंकि उनको पुराना अनुभव नहीं है चुनाव का। तो क्योंकि आदरणीय जो टीकाराम जूली जी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, और इसी ऐसी समाज की अगर बात करें तो ऐसी समाज में एक बहुत ही मजबूत एक व्यक्ति हैं वो, और क्या है, उनकी बात को कोई टालता नहीं है। और रामगढ़ में क्या है, उन्होंने पूरा जुम्मा अपने टीकाराम जूली जी ने ही ले रखा है, पूरे मैनेजमेंट जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। राजस्थान का कहीं ना कहीं पूरा जिम्मा तो राजस्थान का तो है ही है। फिलहाल मैं अगर अपने अलवर जिले के रामगढ़ की बात करूं तो, क्योंकि रामगढ़ में अब ये एक तरफ है संजय शर्मा जी हैं, मंत्री हैं, एक तरफ में टीकाराम जूली उसी जिले से आते हैं, वो नेता प्रतिपक्ष हैं।
आदरणीय भूपेंद्र यादव है जो सांसद हैं, यहाँ पूरी बीजेपी ने डेरा डाले हुआ है केंद्र से लेकर राज्य तक। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ जो लोकल जो लीडर हैं, जैसे भाई संजना हो गई, भजन लाल जी हो गए, टीकाराम जूली जी हो गए, इनका जो प्रभाव रहेगा बाहर के नेताओं का प्रभाव नहीं रहेगा जी। लेकिन इसीलिए आप बोल रहे थे कि अर्जुन राम जो मेघवाल का था वो निष्फल नजर आएगा। बिल्कुल निष्फल रहेगा। आपने कल कोशिश जरूर की है, आपने कल उनकी सभा देखी होगी, उन्होंने सभा की थी एससी समाज की, एससी समाज के वहाँ पे कई लीडर भी थे, विधायक भी थे, केंद्र मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी आए। उनकी सभा में 200 आदमियों से ज़्यादा आदमी नहीं थे, क्योंकि समाज जाग चुका है, युवा जाग चुका है। और युवा, आपको पता है कि युवाओं के हाथ में कमान होती है। आज घर में मेरे 5 वोट हैं, अगर मैं मेरे पापा मेरी मम्मी को मैं कहूँगा कि अपन को यहाँ वोट देना, तो मेरे पीछे देते हैं, ठीक है। अगर पहले क्या होता था, पहले जो बुजुर्ग व्यक्ति, अगर परिवार में कोई बड़ा व्यक्ति है, बड़ा परिवार है, उसके किसी मैन मौजूदा व्यक्ति ने अगर कहते हैं अपन को कांग्रेस को देना है या बीजेपी को देना है, बसपा को, किसी को देना, उसने जो हाँ कर दिया वहीं वोट जाता था। लेकिन अब उल्टा है सिस्टम, अब जहाँ युवा चलते हैं वहाँ हमारे बड़े बूढ़े भी उसको सपोर्ट करते हैं। उनको पता है कि बाहर भीतर डोलते हैं बच्चे, और उनको सारी चीज़ की नॉलेज है कि क्या होने वाला है, क्या होगा और क्या रहेगा। यानी आप बोल रहे हैं कि युवाओं का इस बार चुनाव होने वाला है, कहीं ना कहीं आर्यन खान भी युवा नेता है। बिल्कुल। तो आप जो रामगढ़ की जनता है, एससी वोटरों से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, मैं रामगढ़ की जो जनता है, मेरे पिता तुल्य जो बुजुर्ग मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, जो युवा है, जो मुझे चाहते हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि आने वाली 13 तारीख को आर्यन जुबेर, छोटे भाई आर्यन जुबेर और जुबेर जी को अपनी श्रद्धांजलि दे और कांग्रेस के हाथ वाला बटन दबाकर उसको विजयी बनाए। जो 23 तारीख को जब पेटी खुले तो हमें भी ये गर्व महसूस हो कि एससी समाज ने नहीं, पूरी तमाम 36 बिरादरियों ने आर्यन जुबेर को जिताकर विधानसभा में भेजा है, जिससे हमारे आदरणीय टीकाराम जूली जी, भंवर जितेंद्र जी, संजना जाटव जी, भजन लाल जी, इनका भी मनोबल बढ़े, जिन्होंने जो तन मन धन से जो मेहनत की है। तमाम अलवर ज़िले के जितने भी हमारे जो नेता हैं, जो भी नेता हैं, दीपचंद खेरिया जी हैं, ललित यादव जी हैं, जितने भी तमाम ये पूरी मेहनत से लगन से वहाँ काम कर रहे हैं, उनका सभी का शुक्रिया अदा। और आने वाली 13 तारीख को हाथ के बटन वाला दबाकर भाई आर्यन जुबेर को विजयी बनाएं। तो भाई ये थे मेरे साथ पूर्व भीमसेना जिला अध्यक्ष कमल भाई और वर्तमान में कांग्रेस के बड़े ही प्रमुख कार्यकर्ता, मैं कह सकता हूँ जुझारू कार्यकर्ता मेरे साथ थे यहाँ पर मौजूद। इन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने अपना समीकरण भी बता दिया और जनता से अपील भी कर दी। मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।